89 अमेंडमेंट एक्ट कहे तो 89वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया और एससी और एसटी के लिए एक अलग अलग आयोग का गठन किया गया। 65वां संविधान संशोधन 1990 में की गई थी, उसमें एक संयुक्त आयोग का गठन किया गया था एससी और एसटी के लिए। लेकिन दिन बीतते गई, रात बीतते गई, कई दिन बीत गए, कई साल बीत गए, तो फिर 2003 में एक अमेंडमेंट एक्ट आता है, 89 अमेंडमेंट एक्ट, और उसमें सरकार ने देखा कि जो अनुसूचित जनजातियों से विलोम करने वाले लोगों की समस्याएं और ज़रूरतें कहीं अलग है अनुसूचित जातियों से, इसलिए उनकी रक्षा के लिए, उनकी भौगोलिक रक्षा के लिए एक अलग आयोग की जरूरत पड़ रही थी। सरकार को ये महसूस हो रही थी, तो फिर उन्होंने 89 अमेंडमेंट एक्ट किया और उसके तहत एससी और एसटी दोनों के लिए अलग अलग आयोग का गठन किया गया मेरे भाई। इसमें टोटल 5 मेंबर्स हैं, जिसमें से एक चेयरपर्सन, दूसरा वाइस चेयरपर्सन और तीसरा मेरा हो गया अन्य, इसका 3 सदस्यगण है। इनका कार्य होता है कि एसटी एससी समुदायों से विलोम करने वाले लोगों की संवैधानिक और कानूनों का रक्षा करना। इनका ये भी काम है कि शोषण और उनके अधिकारों का जो उल्लंघन होता है उनका जांच करना। उनका ये भी काम है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं आती है उनको लागू करवाना हमारा एससी और एसटी आयोग का दायित्व होता है। उनको उस योजनाओं का लाभ उन तबकों से विलोम करने वाले लोगों तक पहुंचाना इनकी कार्य होता है मेरे भाई। और लास्ट में मैं बता दूं आपको कि जो सालाना जो कितना काम किया इन्होंने, ये सारा वार्षिक काम को इन्होंने दायित्व सौंपता है किनके पास, तो राष्ट्रपति के पास। क्यों सौंपता है उनके पास? क्योंकि राष्ट्रपति ही एससी और एसटी आयोग का जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होते हैं और 3 अन्य सदस्य होते हैं, उनको नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है मेरे भाई।